यू वर बॉर्न रिच का पहला चैप्टर है मी एंड मनी, जिसमें बताया गया है कि हम इंसानों में और पैसे में क्या रिलेशन होता है और हम इंसान पैसों को कैसे यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए और दूसरों के फायदे के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे उल्टा हो रहा है, हम लोगों को यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन नहीं, पैसा हमें यूज करना चाहिए लोगों का प्यार कमाने के लिए। 1923 की बात है, शिकागो में दुनिया के सबसे 8 अमीर लोग इकट्ठे हुए मीटिंग के लिए। उन सब के पास यूएसए की गवर्नमेंट से भी ज्यादा पैसा था, सिर्फ उन 8 लोगों के पास। तो ऐसा क्या था उन 8 लोगों में? उसमें से एक लार्जेस्ट स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट थे, लार्जेस्ट गैस कंपनी के प्रेसिडेंट थे, या बाकी सब भी ऐसी बहुत बड़ी कंपनीज के मालिक थे। उस दिन के ठीक 25 साल बाद उन सब के साथ क्या हुआ? कोई इलीगल काम करते हुए पकड़ा गया और जेल में था, कोई कहीं मर चुका था, किसी ने किसी और का मर्डर कर दिया था तो इसीलिए पुलिस उसके पीछे थी। ये सब के सब 8 लोग खुश नहीं थे अपनी जिंदगी से। इन्होंने अंधाधुंध पैसा कमाना तो सीखा, लेकिन उस पैसे को इस्तेमाल करके अपनी रिच लाइफ कैसे जीनी है वो नहीं सीख पाए। तो एंड में वही बात आ जाती है कि हम इतना कुछ पाके भी क्या खुश हैं, या हम जो चीज पाना चाहते हैं उसके बाद हम खुश रह पाएंगे? अगर हम अभी खुश हैं और वो चीज जो हम चाहते हैं वो पाके कल हम खुश नहीं रह पाएंगे, तो फिर क्या जरूरत है उस चीज को पाने की? ये 8 लोगों के साथ जो हुआ, वैसा हम जनरली सुनते रहते हैं लोगों से कि जो अमीर लोग होते हैं वो गलत होते हैं, या इन लोगों के बारे में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि देखा, मैंने कहा था ना, ज्यादा पैसा होना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये गलत होता है। क्योंकि इन सब से दिखता है कि रिच लोग जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा हो जाता है वो खुश नहीं रहते, बट ऑफ कोर्स ये सच नहीं है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है ताकि उसे खुशी मिले, ताकि वो अपने सपने पूरे कर पाए। इन 8 लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन ये उसको संभाल नहीं पाए। तो फर्क कहाँ आता है? पैसा कमाना इन्हें आता था लेकिन उसे संभालना नहीं आता था। इसमें हम दोनों चीजें सीखेंगे। पैसा कमाना तो आप कमा ही रहे होंगे किसी तरीके से, सबसे ज्यादा पैसा कमाना भी हम सीखेंगे, और उस पैसे को संभालना कैसे है, अपनी लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है, हमें अपनी लाइफ में खुश कैसे रहना है, वो भी हम इसके साथ साथ सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, अपना खाना पीना, हम अच्छी अच्छी जगह पे जा सकते हैं। कुछ लोग कहते होंगे कि पैसा इतना जरूरी नहीं है। पैसा जरूरी है, ये वो लोग कहते होंगे जो कभी ज्यादा कमाने की कोशिश ही नहीं करते, या जिनके सपने काफी छोटे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि पैसा मेरी लाइफ में मैटर नहीं करता, या मैं पैसे की परवाह नहीं करता। शायद जो कह रहा है उसकी लाइफ में पैसे की अहमियत ना हो, बट उसके ड्राइवर की, उसके आसपास के लोगों की, उनकी लाइफ में तो फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें ये अपने माइंड में सेट करना होगा कि पैसा बहुत जरूरी है हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी लाइफ अच्छी बनाने के लिए। दूसरे नंबर पे हमें ये बात समझनी होगी, मनी इज अ सर्वेंट। जो पैसा है वो हमारा नौकर है और हम उसके मालिक। हमें पैसे को यूज करना चाहिए खुशियां पाने के लिए, लोगों का प्यार पाने के लिए, ना कि इसका उल्टा। मनी मस्ट बी सर्कुलेटेड, मनी मस्ट सर्कुलेट। इसका क्या मतलब है कि पैसे को हमेशा सर्कुलेट करते रहना चाहिए, खर्चते रहना चाहिए, उसको कमाते रहना चाहिए, ये सर्कुलेट होती रहनी चाहिए। अगर आप पैसा कमाते रहेंगे और उसको ट्रंक में भरते रहेंगे या उसको कहीं और तिजोरी में जोड़ते रहेंगे, तो वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर रह जाएगा, एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं है। जैसे पहले बताया था कि गाना तब तक गाना नहीं है जब तक उसको गाया ना जाए, तो पैसा भी तब तक पैसा नहीं है जब तक उसको खर्चा ना जाए। इस बुक में एक मिस्टर चैपमैन के बारे में बताया गया है, जो कि ऑथर बॉब प्रॉक्टर के पड़ोस में ही रहता था जब वो काफी छोटे थे। मिस्टर चैपमैन कचरा उठाने वाला इंसान था। वो उन्होंने अपने बचपन में उसे लोगों के घर से खाना मांगते या डस्टबिन से खाना उठाते हुए देखा था। कचरा इकट्ठा करके उसे बेचना, उस पैसे को खर्चना, उसके बाद उस पैसे से खाना खाना, या अपनी लाइफ में इसी तरीके से वो जिए। कुछ टाइम आने के बाद उनकी डेथ हो गई। जब पुलिस उनकी डेड बॉडी लेने उनके घर गई, उनके घर जाके उन्होंने देखा कि $1 लाख उनकी अलमीरा में पड़े हुए थे। एक कबाड़िए की जिंदगी जीने वाला, जिसके पास ऑलरेडी $1 लाख पड़े हुए हैं, वो क्यों कबाड़िए की जिंदगी जीना चाहेगा? अगर आपके पास पड़े हों तो आप क्या कबाड़िए की जिंदगी जीना चाहोगे? नहीं ना। अब जिसके पास $1 लाख पड़े हों वो क्या इतनी गरीबी में जीना चाहेगा? अगर आपके पास पड़े हो तो क्या आप दर दर ठोकर खा के खाना इकट्ठा करोगे? नहीं, आप
राजा की तरह जियोगे। लेकिन जब पुलिस उसका घर पे लॉक करके सील करके चली गई तो ऑथर भी अपने घर पे गए और जाते जाते वो सोचते थे कि उसके पास 1 लाख US डॉलर थे लेकिन वो फिर भी उसे यूज नहीं कर पाया। तो क्यों नहीं कर पाया होगा? तो उन्होंने सोचा कि शायद उसके मन में ये होगा कि आज अगर मैं इसको खर्च दूंगा तो ये खत्म हो जाएंगे। तो वो इस पैसे को खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इस पैसे की वैल्यू भी समझ नहीं पाया और अपनी जिंदगी से ऐसे ही चला गया, सिर्फ उस पैसों के खत्म होने के डर से। उसने ये नहीं सोचा कि मैं इस पैसे से और पैसा कमा सकता हूँ। वो इन सब चीजों से हटके सिर्फ उस पैसे को जोड़ने में लग गया। तो वैसे ही आपकी लाइफ है, हम सबकी लाइफ लिमिटेड है, हम सबके पास एक लिमिटेड टाइम है। तो हमारे पास जितना पैसा है हमें उसका एंजॉय करना चाहिए, कुछ सेविंग्स करके रखनी चाहिए, लेकिन हमें पैसा खर्चना भी चाहिए, सर्कुलेट करना चाहिए। अगर हम कमा रहे हैं तो उसे खर्चना भी चाहिए। ये पूरे यूनिवर्स का रूल है कि जहां पे इन हो रहा है वहां पे आउट भी होना जरूरी है। इसके बाद ऑथर ने एक एक्सरसाइज के बारे में बताया है जिसका नाम है प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस एक्सरसाइज। इसमें थोड़ा ब्रीफली सा बताया है कि हम अपनी लाइफ में पैसा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी की एक्सप्लेनेशन बाद के चैप्टर्स में है, लेकिन इसमें इन्होंने बताया है ब्रीफली सा कि हम अपने पैसे को इनिशियली स्टेज पे कैसे हम अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? सबसे पहले तो अपने माइंड में एक इमेज बनाओ जिसपे आप विजुअलाइज करोगे कि आप एक रूम में बैठे हो अपने दोस्तों के साथ और आप उन्हें अनाउंस कर रहे हो कि आप रिच कैसे बने, इतने अमीर कैसे बने, एटलीस्ट उतने अमीर जितने भी आप बनना चाहते हो। और अगर आप बाकी आम लोगों की तरह हैं तो आपको ये काफी अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। आपके लिए ये काफी अनकंफर्टेबल इसलिए होगा कि आपके पास बिना कुछ होते हुए भी आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं। लेकिन इसमें यही करना है, आपको सिर्फ अपने माइंड में अपनी इमेज क्रिएट करनी है जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप अपनी लाइफ में एक बड़ी गाड़ी चाहते हो, तो आप अपने माइंड में अपने आप को उस गाड़ी में बैठे देखें, उस गाड़ी का हॉर्न बजा, उस गाड़ी को एक्सेलरेट करते देखें कि आप जैसे जैसे रोड पे निकल रहे हैं लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आपको अपने माइंड में ये इमेज बनानी होगी। तो ये एक्सरसाइज आप जितनी बार रिपीट में करोगे, जो भी आप चाहते हो आप उस पोजीशन में ऑलरेडी अपने आप को रख के इमेजिन करना है। इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि आप अपनी आइज क्लोज करो, आप अपने आप को उसी रूप में पाओ, उसी जगह में पाओ, उसी सिचुएशन में पाओ जिस सिचुएशन में आप रहना चाहते हो या जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो। ऑथर कहते हैं ऐसा करने का रीजन ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो डिफरेंस नहीं ढूंढ सकता हमारी विजुअलाइजेशन में और हमारी एक्चुअल लाइफ में। अगर हम एक ही चीज विजुअलाइज करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑलरेडी ये सोचने लग जाता है कि ये सचमुच में हमारी लाइफ में है। वो फिर सिग्नल हमारी नेचर को देता है और नेचर हमें वही चीज लाके हमारे सामने रख देती है। आप इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करो और बहुत ही जल्दी आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। और जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे आप ऑलरेडी मनी को, पैसे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुके होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, वो तरीका आपने डिसाइड करना है। ये नेचर आपको बहुत से सिग्नल देगी, बहुत से चांसेस देगी पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो तरीके आपको डिसाइड करने हैं कि आपने किस तरीके से पैसा कमाना है। ये गेम की तरह लगेगा जब आप करना शुरू कर दोगे। जब आप इसमें माहिर हो जाओगे तो जस्ट आपको सिर्फ सोचना होगा कि मुझे क्या चाहिए और वो आपके सामने होगा कुछ ही टाइम में। तो है ना ये मजेदार? जो जो मैं बता रहा हूँ उस पे काम करना भी शुरू करें, तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आ पाएंगे।